पिछली कम से कम 50 साल के अंदर कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं निकला जो इमरान खान के आधे भी कद का हो। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो असर डाला है वो उसके कोई करीब करीब भी नहीं आता। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जी मैं गज़ा के अंदर जो हो रहा है, जिस तरीके से 66,000 बेगुनाह लोग वहाँ शहीद कर दिए गए, 20,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए, तो अब कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद कोई उनके लिए बेहतरी हो सके। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक लम्हा भी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल की पुरानी तारीख रही है कि उसने हमेशा ऐसे मौके के अंदर जब दबाव उस पर ज़्यादा पड़ता है, जिस तरह इस वक्त आलमी दबाव उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो अपना काम निकलवा लेता है और हर मुआहदे में वो ये करता है कि जो उसको चाहिए होता है वो पहले उसको मिल जाता है, और उसके बाद जो उसने करना होता है वो बाद में होता है, वो करता ही नहीं है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान मुल्क भी, जो बड़े ममालिक पाकिस्तान के बशमूल दुनिया के बशमूल पाकिस्तान के, जो इसके अंदर अब शराकत दारी कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है इस वक्त, बहुत गौर से, बड़े एहतियात से चलना है। और उस किस्म के काम नहीं होने चाहिए जिस तरीके से अभी शहबाज शरीफ साहब ने किया कि डोनाल्ड ट्रंप की उधर ट्वीट नहीं आई थी और पढ़े बगैर उन्होंने उसकी वाह वाह तारीफ कर दी कि जिस ज़बरदस्त कमाल हो गया। और जिस वक़्त उसके खिलाफ रद्द अमल आया कि इसके अंदर तो कोई फ़लस्तीन की रियासत की बात नहीं है, कोई उनके हुकूक की बात नहीं हो रही, इसके अंदर इजराइल ने जो तबाही मचाई है उसकी खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, तो फिर अपने वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान को सारे दुनिया को ये बताना चला कि जी मेरा जो वज़ीर आज़म है वो तो बग़ैर चीज़ें पढ़े हुए जो है बयान दाग देता है, क्योंकि उसको कहीं बूट पॉलिश नज़र आ जाए तो फ़ौरन उठा के बूट पॉलिश शुरू कर देता है। तो मियाँ साहब, खुदा दा वास्ता, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हो, कोई तहम्मुल से कोई काम करना सीखें, और हर वक्त दूसरे ताकतवर लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कौम के वक़ार का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जी, भारत की मैं बात करना चाहता हूँ। एक नरेंद्र मोदी जो है उसने एक अपने मुल्क के अंदर एक माहौल बनाया कि भारत जो है वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन गया है और हम सबको तहस नहस कर देंगे और तबाह कर देंगे। बेचारे जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको इतनी सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गोश्त खाने के ऊपर लोग जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई गलतफहमी ये हो गई अपनी बातें सुन सुन के कि शायद पाकिस्तान भी इतना ही बेबस है। तो 2019 में पहली दफ़ा उन्होंने कोशिश की, नरेंद्र मोदी आपने आपको जलील करके, अभिनंदन को चाय पिला के, नला धुला के हमने वापस कर दिया आपके बच्चे को। उसके बाद फिर आपने इस साल कोशिश की, फिर इस दफ़ा पाकिस्तान की अफवाज ने आपको ठीक ठाक चंगा ठोका है और आपको अपनी औकात दिखाई है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद दिनों से दोबारा एक भारत माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और सफ़े हस्ती से मिटाने वाला अल्लाह होता है, तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है, और अपनी औकात के अंदर रह के बात करनी चाहिए इनको। लेकिन वाहिद चीज़, उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि हमारी अफवाज जो हैं, हमारी एयरफोर्स खास तौर पे जो है, उसमें इतना दम है कि वो भारत के किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला सकती है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा जो हमेशा करता हूं कि अपने घर को ठीक करें, अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। और जब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आपने दीवार से लगाया हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान जो है वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सियासी बुरान ख़त्म नहीं हो सकता, और हकीकी माने में जिस तरीके का इत्तेहाद होना चाहिए वो नहीं आ सकता। तो इसी उम्मीद पर, इसी मुतालबे में मैं ख़त्म करूँगा कि जी अपने मुल्क के अंदर के हालात, सियासी बुरान को ख़त्म करने के लिए पहल करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है। पहल हुकूमत ने करनी है, और अगर पहल करते हैं वाकई में हकीकी तौर के ऊपर एक जमहूरी रास्ते पे, मुकम्मल तौर पे, हकीकी तौर पे जमहूरी रास्ते पे वापस जाने की करते हैं, तो फिर हम तहरीक इंसाफ पे भी इतना ही दबाव डालेंगे कि उनको भी
इस बात का खैर मकदम करना चाहिए और मस्बत जवाब देना चाहिए। कल इमरान खान की सालगिरह थी, आप इमरान खान की टीम में रहे बतौर खिलाड़ी, कल उनको जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया गया। बतौर सियासतदान इमरान खान को आपने कैसा पाया और उनके हवाले से क्या कहें? देखिए, इमरान खान को चले पहले ऐसी कुछ बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें कोई जिस पे बहस मुबाहिसा नहीं हो सकता, जिसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती, पिछली कम से कम 50 साल के अंदर कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं निकला जो इमरान खान के आधे भी कद का हो। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो असर डाला है वो उसके कोई करीब भी नहीं आता हमारे ख्याल में, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत के ख्याल में इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में जो असर डाला है वो एक मस्बत असर रहा है। आपको पता है, मैं हर इमरान खान की हिकमत अमली हर फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अगर आप मजबूरी तौर पे पूछ रहे हैं कि 1996 में जो सफ़र शुरू हुआ था वो 2025 तक उसको अहाता करूं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मजबूत सफ़र था। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के माशरे के अंदर उसकी वजह से मजबूत तब्दीली आई। देखे जी, ये एक तो बार बार यही मुझसे सवाल पूछा जाता है, तो यार ये सूरत हाल जो है ना, ये हो नहीं गई है, ये सूरत हाल पैदा की गई है। आपने लीडर को जेल में बंद करके, पार्टी को तोड़ के, वर्करों के घरों पर हमले, रिश्तेदारों को उठा लिया, वर्करों को उठा लिया, सजाएं दे दी, तो आपने बाकायदा तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। उसके नतीजे में आपस में अंदर इख्तिलाफात नजर आते हैं, तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है? ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ऐसे हालात पैदा हो गए। लेकिन सियासी हकीकत पाकिस्तान की जो है वो बड़ी सादा है मेरे भाई। इमरान खान है और पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं। पार्टी में कौन किसके साथ लड़ रहा है उसको क्या फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज? 11 बिलियन डॉलर। ये 11 बिलियन डॉलर जी, देखें ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के इस वक्त जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान के, जनाब इसहाक डार साहब, आपको पता है IMF पहले भी उनकी यही डेटा को छुपाने की, हेरा फेरी करने की जो हरकतें हैं उनको पकड़ चुका है। तो पहले ही शकूक व शुबहात हैं। तो IMF ने अब जो सवाल ये पैदा उठाया है कि ये 11 बिलियन डॉलर का डेटा के अंदर के जो फ़र्क नज़र आ रहा है, इसकी तहकीकात की जाए तो बिल्कुल फौरी तौर पर उसकी तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये 11 बिलियन डॉलर का सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। 11 बिलियन डॉलर पूरा IMF प्रोग्राम जो है उससे ज़्यादा रकम है। तो 11 बिलियन डॉलर जो है इसकी क्या हकीकत है, किधर चला गया ये पैसा? अच्छा सर, एक मिनट बताइएगा।